एक बार फिर से स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस टेंस से हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पढ़ा था कि उसका यूज हम लोग भविष्य की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर निकट भविष्य की एकदम जो सामने का जो कुछ होने वाला है, जैसे आज या कल में जो घटना घटने वाली है, अगर वो निश्चित है तो उसको लिखने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर CM is visiting कोलकाता क्लब टुडे। ये आज होने वाली घटना है, ये एकदम निकट भविष्य की घटना है, इसलिए इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू गोवा टुमारो। ये भी हमारा निकट भविष्य का बात है। इसको बोलने के लिए भी हम लोग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज हम लोग भविष्य का जो फिक्स्ड एक्शन था उसको बताने के लिए कर सकते थे, बट अगर वो एकदम ठीक आज या कल में होने वाला घटना है, अगर वो नियर फ्यूचर का बात है, फिक्स्ड है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। नियर फ्यूचर को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, बट भविष्य की बाद की योजना को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। यही जो है डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अगला जो यूज है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो है कि अगर सेंटेंस में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिखे और बात प्रेजेंट की हो रही हो, ऑब्वियस सा बात है कि ये इंडिकेटर्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही यूज होंगे, जैसे नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा सेंटेंस दिखे कि ही इज ट्रीटमेंट नाउ, तो देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में कि एक ही सेंटेंस को जो है हम लोगों ने अलग अलग टेंस में लिखा है। यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि अपना ये जो पोर्शन है, ही हैज गॉन फॉर ट्रीटमेंट नाउ, ही गोज फॉर ट्रीटमेंट नाउ, ही इज गोइंग फॉर ट्रीटमेंट नाउ। तो अगर ये ऐसा इंडिकेटर्स दिखे तो ये बताना चाह रहा है कि ये घटना अभी घट रही है। ये सब इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि ये जो घटना है, जो एक्शन है, वो अभी क्या है, हो रहा है। तभी इन इंडिकेटर्स का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही गोज फॉर ट्रीटमेंट नाउ, ये क्या है, गलत है। जो सेंस दे रहा है ये एक सही सेंस हमारा नहीं दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे कि वो अभी ट्रीटमेंट के लिए गई, तो यहाँ पे ही हैज गॉन फॉर ट्रीटमेंट, अगर यहाँ पे जस्ट होता तो हमारा ये सेंटेंस क्या होता, सही होता है। जस्ट नाउ, ये घटना हो गया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता, सही होता। बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिखने का यही मकसद है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये समझ पाए कि ऐसा इंडिकेटर रहेगा, तो हमको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को क्या करना है, रखना है। वो अभी ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, ये हमारा क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको लग रहा है। इसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी आर वर्किंग हार्ड फॉर आवर एग्जाम्स these days।
इसी को हम अलग टेंस में लिखते हैं, वी वर्क हार्ड फॉर आवर एग्जाम्स। दिस डेज का मतलब अभी के दिनों में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग अभी हार्ड वर्क करते हैं। ये सेंटेंस क्या है, हमको देख के ही लग रहा है कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, ये कोई सही हमको सेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे। हमारा ये क्या है, ये सही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे कि जिनके होने पे हमको सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखना है। उसमें से एक इंडिकेटर था ऑलवेज। उस ऑलवेज को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में हमको कंप्लेंट का या फिर शिकायत का या फिर चिड़चिड़ापन का हमको सेंस मिले। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो हम उस सेंटेंस को जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे My wife is always demanding money for new clothes। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी वाइफ क्या करती है, वो कंप्लेन कर रहा है अपनी वाइफ का कि वो हमेशा उससे नए कपड़ों के लिए पैसे मांगती है। चिल्ड्रेन आर ऑलवेज कमिंग लेट दीज। अभी के दिनों में बच्चे हमेशा लेट से स्कूल आ रहे हैं। यहाँ पे तो दो बात दिख रही है मेरे को, एक तो ये इंडिकेटर भी दिख रहा है, प्लस ये एक कंप्लेंट का सेंस दे रहा है, ये एक इरिटेशन का सेंस दे रहा है कि बच्चों के देर से आने से क्या है, उनके क्लासेस क्या है, मिस हो रहे हैं। यहाँ पे भी हमको ये दिख रहा है। तो अगर कंप्लेंट का सेंस हो तो वहां पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही जो है यूज करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब कब और कहां कहां करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग को कब नहीं करना है, किस वर्ड को जो है, किस वर्ब को जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे ये कुछ वर्ड्स के ग्रुप हमने लिखे हैं यहाँ पे, लुक लव विश, सी स्मेल टेस्ट, सीम हियर अपीयर, नीड डेयर मीन, कंसिस्ट सपोज कंप्रीज। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं, आप उनको बुक्स में देख लीजिएगा। फिलहाल इन वर्ड्स से ही जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये वर्ड्स अगर दिखें तो इन वर्ड्स को हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना है, इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं जनरली। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमको वहां से एक सेंस निकल के आएगा कि हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे ये वर्ड्स को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, वो यूज करने पे कैसे हमको एक सही सेंस नहीं देता है। जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, तो सी, वॉच, लुक, इन सब का मीनिंग देखना होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे सी से यूज करके सेंटेंस को बनाया है, सी का यूज करके कि आई एम सीइंग टेलीविजन और आई एम वॉचिंग टेलीविजन। अब आप ये सोचिए कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। तो हम लोग सी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये हमारा ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा सही है कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन। अगर टीवी देखने की बात हो तो हमको सी यूज ना करके वहां पे हम वॉच यूज कर सकते हैं। द कर्ड इज स्मेलिंग सावर, दही जो है वो खट्टा बदबू दे रही है हमको, खट्टा उसका जो है क्या है, अभी फ्लेवर हो गया है। तो द कर्ड इज स्मेलिंग सावर।
हिंदी में अगर देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये तो सही है, बट ये क्या है, हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द कर्ड स्मेल्स सावर, दही जो है वो खट्टा लग रहा है। आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू एज माई मैटरनल रिलेटिव, मैं रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई कर पाना, कि ये भी जो वर्ड है उसमें शायद नहीं था उस ग्रुप में, बट ये भी जो एक वर्ड है, आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू एज माई मैटरनल रिलेटिव। तो यहाँ पे आई रिकॉग्नाइज यू एज माई मैटरनल रिलेटिव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं उनको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं तो वो एक सही सेंस नहीं देता है, इसीलिए इन वर्ड्स को जो है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना है। हमको इन वर्ड्स का विकल्प ढूंढना है जिन वर्ड्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो इन सब चैप्टर से हमारा एरर का क्वेश्चन आता है, हमको दिख गया कि इस पार्ट में एरर है तो हमारा क्या होगा, हमको एरर फाइंड करना रहता है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब और कैसे करते हैं और कब नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम आने वाले समय में आगे के टेंसेस जैसे कि इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज और उसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो कैसे आता है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।